हम देख रहे थे कि किस तरह से भगवान श्री रामकृष्ण हमको वेद और तंत्र का समन्वय समझाते हैं। अभी ये वेद और तंत्र का समन्वय शब्द जो प्रयोग किया है मास्टर महाशय ने, इसके पीछे का कारण ये है कि ठाकुर यहाँ पे वेदांत की जो जनरल एक स्टैंडर्ड जिसको कहेंगे वोकेब्युलरी, जिसमें कि इस जगत को माया कहा जाता है, तो माया की वजह ठाकुर शब्द यूज करते हैं शक्ति। तो शक्ति साधना हमको पता है कि तंत्र में काफ़ी शक्ति साधनाओं का वर्णन है, और भारत में शक्ति साधना इतनी ही पुरानी है जितनी कि वैदिक साधनाएं हैं। तो ये शक्ति साधना में से शक्ति शब्द ठाकुर यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसलिए मास्टर महाशय यहाँ पे वेद और तंत्र का समन्वय इस तरह से टाइटल देते हैं। जो ठाकुर की ये जो पूरी बात हमने पिछले कुछ दिनों से समझ रहे थे, स्वामी जी के भी स्वामी शिष्य संवाद में भी हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं कि सबसे पहले तो स्थूल जगत है वो शब्द जगत में विलीन हो जाएगा। जितने भी शब्द है वो ओंकार में विलीन हो जाएंगे। ओंकार विलीन हो जाएगा अनादि नाद में, और अनादि नाद विलीन होगा ब्रह्म तत्व में। जब हम ब्रह्म अवस्था में स्थिति प्राप्त करते हैं, उसके बाद में यदि अवतार का कल्प पुरुष होगा, वही इसी जो अनुलोम जो यात्रा है, वो अनुलोम और विलोम, ये जो नेति नेति करके त्याग करना और इति इति करके पूरे विश्व को ग्रहण करना फिर से, तो अवतार कल्प पुरुष ही उस ब्रह्म अवस्था में से वापिस आ सकता है। किस तरह से? तो जो प्रोसेस हमने ऊपर जाने के समय देखी, वही प्रोसेस रिवर्स होगी। ब्रह्मन में से तो सर्वप्रथम अनादि नाद प्रकट होगा, अनादि नाद में से ओमकार नाद प्रकट होगा, ओमकार में से जितने भी शब्द है इस पृथ्वी की, ये विश्व ब्रह्मांड की अवस्था को वर्णन करने के लिए जितने भी शब्द चाहिए, जितने भी आइडियाज चाहिए, जितने ब्लूप्रिंट और डीएनए चाहिए, वो सब उस ओंकार नाद में से प्रकट होंगे। फिर इस शब्दों की सहाय से स्थूल भौतिक जगत की रचना होगी। ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स हमने स्वामी जी को बोलते हुए देखा, और साथ में ये भी देखा कि ये जो हम जिस चीज को त्याग कहते हैं, वो त्याग क्या है, त्याग का रहस्य क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कर्म त्याग कर दिया है, अर्थात कि मैं किसी भी तरह का काम नहीं करता हूँ। जैसे कि मास्टर महाशय की प्रथम या द्वितीय मुलाकात में ही ठाकुर ने कहा था कि वो प्रताप का भाई आया था, वो अपने बीवी बच्चों को अपने घर पे छोड़ के आया है, वो दक्षिणेश्वर में आके मेरे पास रहेगा। तो मैंने उसको नाराज होकर के कहा कि तुम्हारे बीवी बच्चों की संभाल क्या तुम्हारे पड़ोसी लोग रखेंगे क्या? उसकी संभाल रखने के लिए तो तुमको वापस जाना होगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि ठाकुर त्याग को डिस्करेज करते हैं, किंतु ठाकुर को पता है कि ये रजस में से हम जनरली ज़्यादातर हम सभी लोग रजस के इलाके में, रजस के राज्य में होते हैं। ये सत्व, रजस और तमस तीन गुण है। रजस क्या है? कार्य क्षमता या तो कार्यावली दर्शाता है। हम सभी लोग किसी न किसी भी तरह का कर्म करेंगे ही करेंगे, किंतु जिस क्षण हमने कर्म बंद कर दिया, तो क्या हम योग में स्थित हो जाएंगे? नहीं, हम लोग तमस में डूब जाएंगे। तो पहले तो यदि कर्म का त्याग करना है तो कर्म क्या है, कर्म का सीक्रेट क्या है, वो समझना होगा। योग शास्त्र की दृष्टि से मन की या तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, उसी को सही सही कर्म कहा जाएगा। और योग शास्त्र कहता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही असली योग है। अर्थात कि योग कर्म त्याग करना है तो बाह्य जो कर्म कर रहे हैं, नौकरी है ना कि अपना बिजनेस है, अपने परिवार का लालन पोषण पालन है वगैरह, जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, हम सबके धर्म होते हैं। विद्यार्थी धर्म है, गृहस्थ धर्म है, राज्य धर्म है, जितने भी धर्म है, जितनी भी अवस्था जो आश्रम है, जितनी भी पोजीशन है अपने समाज में, सभी का अपना अपना धर्म है। सभी को अपना धर्म पालन करना पड़ेगा। यदि मैं अपने धर्म का पालन करने से विमुख हो जाऊंगा, तो ये समाज धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट हो जाएगा, मैं तमस में चला जाऊंगा। ये स्वामी जी कहते हैं कि बुद्ध अवस्था में ये बौद्धिक रेवोल्यूशन जब भारत में आया,
बुद्धिज्म का भारत में बड़े पैमाने पे प्रचार होने लगा तो कर्म त्याग कर दिया बहुत सारे क्षत्रिय लोगों ने, ये देख करके कि ये भगवान बुद्ध तो ये गौतम प्रिंस थे, वो राजकुमार थे, उन्होंने अपना यदि राज्य त्याग कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ, ऐसा बोल करके बहुत सारे क्षत्रियों ने अपना राज्य त्याग तो किया। किंतु फिर ऐसा नहीं है कि वे लोग भगवान बुद्ध की तरह उनको निर्वाण मिल गया। क्षत्रिय लोग अपना धर्म त्याग करके, क्षत्रिय धर्म त्याग करके जब मोनेस्ट्रीज में, मठ में जाकर के रहने लगे तो मोनेस्ट्रीज में सर्वप्रथम तो तमस प्रवेश किया, मोनेस्ट्रीज को खत्म कर दिया तमस प्रवेश करके। और जब भारत पे आक्रमण प्रारंभ हुए तो भारत की रक्षा करने वाले क्षत्रिय क्लास जो है, जो क्षत्रिय जात, वो नहीं रही अपनी रक्षा करने के लिए, दोनों ओर से डूब गए। माया मिली न राम जैसा ऐसी अवस्था हो गई, नहीं देश की रक्षा हो पाई, नहीं धर्म प्राप्ति हुई, धर्म भी पूरा ध्वंस हो गया। तो ये कर्म त्याग करने से तो हम लोग कोई निर्वाण वगैरह प्राप्ति नहीं करने वाले हैं, हमको चित्त की वृत्तियों का शमन करना होगा। अभी चित्त की वृत्ति का शमन कैसे होगा? तो कर्म को सुसंस्कृत करके, नहीं कि उसका त्याग करके, अपने खुद के स्वार्थ परायणता के लिए जो कर्म करते हैं उसको विश्व कल्याण के लिए कर्म में परिवर्तित कर दीजिए, उसको साधन रूप कर्म में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे कि 4 साधनाएं बताई गई है रामकृष्ण संघ में, 4 साधनाओं को हम फॉलो करते हैं। कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है और ध्यान है। कर्म अर्थात की निष्काम सेवा, ज्ञान अर्थात की नित्यानित्य वस्तु विवेक, अपने शास्त्रों का पठन और ये सब सत्संग, भक्ति अर्थात की शरणागति, और ये जो भाव साधनाएं हैं, बालक भाव, मातृभाव, मधुर भाव, दास्य, सख्य, शांत वगैरह भाव साधना, और आखिर में ध्यान, गुरु के पास में से मंत्र लेकर के जप करना। तो ये 4 में से एक या एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन एकदम कठोर रूप से पालन करेंगे तब तो कहीं जाकर के हम रजस में से सत्व में जाएंगे। तो ये सब चिंतन हमने किया। अभी एक आखिरी एक प्रश्न इसी पैसेज में रह जाता है कि ठाकुर ने ये शक्ति शब्द प्रयोग क्यों किया? शक्ति माया भी तो कह सकते थे कि ये पूरा जगत जो है माया के इलाके में है, जब तक माया के राज्य में रहेंगे माया को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करके ठाकुर कहते हैं जब तक हम शक्ति के राज्य में है तब तक शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रहस्य वही है कि ये शक्ति साधना भारत में इतने सालों से चली आती है और इसी शक्ति को ही आधार बना करके हम लोग शक्ति को, हम लोग लोक कल्याण या तो फिर ये जगत में व्यापृत होते हैं। जैसे कि हमने गंभीरानंद जी महाराज की माँ की बायोग्राफी है, उसकी अवतरणिका देखी थी, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई थी कि किस तरह से देवी पृथ्वी पे अवतार धारण करती है राक्षसों का विनाश करने के लिए। और इस युग के राक्षस आजकल वो बाहर के वो 10 हाथ वाले, 10 सिर वाले, मुंह में से आग निकालने वाले, इस तरह के राक्षस नहीं है। आजकल के जो राक्षस है वो है संशय राक्षस, संदेह रूपी ये भूत पिशाच जो है वो सब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम चाहे भले मुंह से कितना ही कह दे कि मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे ईश्वर में विश्वास है, किंतु वो चोर की कहानी की तरह एक चोर को पता है कि बगल वाले कमरे में धन पड़ा हुआ है, सोना मोहर पड़ी हुई है, तो वो यदि सही सही चोर होगा और यदि उसको सही सही धन प्राप्त करने की और उसको कन्विक्शन होगा, सच्ची सच्ची ये उसको भरोसा होगा कि ना ये धन है उस कमरे के भीतर में, तो कैसे भी करके दरवाजा तोड़ करके वो धन प्राप्त किए बिना नहीं रह पाएगा। किंतु यदि उसको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, कन्विक्शन ही नहीं है कि धन है, तो वो चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, वो बीड़ी सिगरेट वो बीड़ी हुक्का पीता रहेगा, फूंकता रहेगा, ये सोच करके कि मैं इतनी मेहनत करके दरवाजा तोड़ूंगा, भीतर में जाऊंगा, कुछ भी नहीं मिला तो बिना वृथा मेरी मेहनत गई। तो हम लोगों का भी ज़्यादातर लोगों को देखिए कि भगवान है बोलते रहते हैं, किंतु भगवान प्राप्त करने के लिए जो थोड़ी बहुत भी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी साधना करनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल शून्य। बस चाहे बीच बीच में मंदिर में चले गए और कुछ पूजा विधि में भाग ले लिया, किंतु जो आंतरिक परिवर्तन है अपने चित्त का, अपने संस्कारों का, वो परिवर्तन लाने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो ये हो गया
कि आज का जो संशय राक्षस है उसका विनाश करने के लिए शक्ति का पृथ्वी पे अवतरण हुआ है माँ शारदा के रूप में। और ठाकुर ने सबसे पहले देखिए कि शक्ति मंत्र में ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि अपने भाई, बड़े भाई थे राम कुमार, उनकी जगह पे उनको पूजा करनी थी माँ काली की दक्षिणेश्वर में। वो कामारपुकुर में रहते थे अपनी माँ के साथ में। घर की अवस्था बड़ी ही खराब है। उनके बड़े भाई गए हैं कलकत्ता, यदि कुछ पैसों का जुगाड़ हो पाए वहाँ पे टोल वगैरह, टोल अर्थात की संस्कृत पाठशाला, तो टोल चालू करके, संस्कृत पाठशाला चालू करके बच्चों को यदि थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत कुछ ये विधि, ब्राह्मण लोग जो विधि करते हैं, विवाह संस्कार वगैरह, कुछ संस्कार इस तरह के कोई विधि करके घर में, किसी के घर में, यजमान के घर जा करके कुछ पूजा वगैरह करके धन अर्जन कर ले। तो जैसे जैसे उनकी निष्ठा के बारे में बातें फैलती गई, उनको काम भी इतना मिलता गया, तो उनको लगा कि सहाय के लिए किसी की आवश्यकता है। तो वो कामारपुकुर गांव में गए, माँ को कहा कि माँ गदाई को भी दीजिए। ठाकुर का बचपन का नाम था गदाधर, और सब उनको प्रेम से गदाई करके पुकारते थे। तो वो गदाई को दीजिए तो मेरा काम वहाँ पे ठीक ठीक चलेगा। तो फिर ये गदाधर भी अपने बड़े भाई के साथ में कलकत्ता आए, और इस तरह से उन्होंने ये पूजा वगैरह करना शुरू किया। अभी हमको पता है कि काली मंदिर की स्थापना हुई। काली मंदिर की स्थापना के बाद में राम कुमार ठाकुर के बड़े भाई वहाँ पे पुजारी का कार्य करने लगे, और उनकी सेहत जैसे जैसे खराब होनी शुरू हुई, गदाधर अर्थात कि ठाकुर, उन्होंने माँ की सेवा का, माँ की पूजा का भार ग्रहण किया। तो ये जो माँ की पूजा है, शक्ति साधना है, वहाँ से तो ठाकुर ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। हालांकि उनके घर में सभी का नाम राम से है, राम मंत्र में ज़्यादातर लोग दीक्षित थे, फिर भी किंतु ठाकुर ने शक्ति साधना प्रारंभ की, और माँ का नाम लेते लेते ही वो आखिर में साधना में संपूर्ण हुए, सिद्ध हुए। तो ये जो शक्ति साधना जो है, जो भारत की एक विशिष्ट परंपरा है, जो लाखों हजारों हजारों सालों से चली आई है, वेद के साथ में ही कहा जाता है कि तंत्र का उद्गम हुआ है, शक्ति साधना का उद्गम हुआ है भारत में, और यही शक्ति साधना। तो यहाँ पे ठाकुर वेद का जो कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण, और शक्ति साधना का कॉन्सेप्ट है शक्ति, इन दोनों को ठाकुर मिला देते हैं। और इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति अभेद। यहाँ पे दूसरी भी एक चीज है कि यदि आप ब्राह्मण के साथ में माया कॉन्सेप्ट यदि हम लोग उसके बारे में सोचे, तो माया एक एक मिथ्या चीज है। माया का अपने आप में कोई ये नहीं है, क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंस नहीं है, किंतु शक्ति का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। माया के साथ में आप क्या करेंगे? माया से बचने के लिए आपके पास में वैसा कोई उपाय नहीं है माया से। जैसे कि ठाकुर एक बार उदाहरण देते हैं, हमको यदि सूरज की ओर जाना है, तो हम पृथ्वी से दूर जाना है, तो क्या करना है? सूरज की ओर जाते जाना है। जितना जितना हम सूरज की ओर उड़ेंगे, जितना जितना सूरज के पास में जाते जाएंगे, इतना ही पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे। यदि अंधेरा दूर करना है तो क्या करेंगे? प्रकाश को जलाएंगे। प्रकाश को जलाने से अंधेरा अपने आप में चला जाएगा। तो किंतु ये माया का कॉन्सेप्ट है। माया को यदि दूर करना है, माया से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमको क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान तभी प्राप्त होगा जबकि हम त्याग का रास्ता अपनाएंगे, ज्ञान का रास्ता अपनाएंगे, नित्यानित्य वस्तु विवेक करेंगे। ये देह के साथ में जुड़े जितने भी विकार है, जितने भी गुण धर्म है, ये सब मिथ्या है। इसके परे जो है अस्तित्व जिसका, वो मैं हूँ। वो ज्ञान का रास्ता अपना करके आप माया रूपी एक ये जो भ्रम अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, उसको आप काट देंगे। किंतु शक्ति साधना में देखिए, शक्ति को यदि आप स्वीकार करते हैं माया की जगह, तो आप शक्ति को ही प्रार्थना कर सकते हैं। ठाकुर का दूसरा जो एग्जाम्पल है, राम, लक्ष्मण और सीता 3 वन में जा रहे हैं। आगे सर्वप्रथम राम है, बीच में माँ सीता है, और आखिर में लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को भगवान राम के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि माँ सीता इन दोनों के बीच में चल रही है।
तो अभी यदि भगवान राम का दर्शन करना होगा तो लक्ष्मण क्या करेंगे, माँ सीता को प्रार्थना करेंगे कि माँ आप दया करके रास्ता छोड़ दीजिए तो भगवान राम का दर्शन हो। तो यदि माँ दया करके रास्ता छोड़ देगी, आशीर्वाद दे करके, कृपा करके, तो भगवान राम का दर्शन अवश्य होगा। तो अभी देखिए कि ये जो भक्ति, ये जो प्रार्थना, ये जो शरणागति, वैसे ये तो है द्वैत और विशिष्ट अद्वैत के राज्य में आता है। द्वैत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत की ये दो जो फिलोसॉफीज है, जो दो स्कूल है, वो क्या कहती है कि मैं ईश्वर स्वयं नहीं हूँ, मैं ब्रह्मन स्वयं नहीं हूँ, ब्रह्मन और मेरे में थोड़ा सा पार्थक्य है। तो यदि मैं ब्रह्मन को ईश्वर मान करके ईश्वर की आराधना करूं, ईश्वर की उपासना करूं, ईश्वर के साथ में सख्य रूपी, दास्य रूपी, माधुर्यमय या तो फिर बाल्य रूपी एक संबंध यदि बनाऊं, तो वो संबंध बना करके, भाव का संबंध बना करके शरणागति से मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। ये फिलोसॉफी है द्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत की। किंतु यदि आप अद्वैत वेदांत में आते हैं तो ब्रह्मन की खुद की तो कोई, उनके भीतर में तो कोई गुण धर्म नहीं है। ब्रह्मन तो निराकार है, निष्क्रिय है, उनको प्रार्थना करने से क्या प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आप शरणागति या तो भक्ति योग को किस तरह से प्रवेश करवाएंगे अद्वैत वेदांत में? क्योंकि ब्रह्मन यदि ईश्वर के कोई गुण है, ईश्वर यदि आशीर्वाद देने वाला प्रेममय ईश्वर है, तो उनको तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी तो आप भक्ति कर सकते हैं, जो कि द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में जिसको कि स्वीकृत किया गया है। किंतु अद्वैत में यदि आपको प्रार्थना करनी है तो ब्रह्मन को तो प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं, ब्रह्मन तो वैसे ही अपने सिंहासन पे चुपचाप शांति से बैठा है। तो आप प्रार्थना किसको करेंगे? प्रार्थना अभी यदि क्लासिकल अद्वैत वेदांत को देखेंगे तो ना ही ब्रह्मन को प्रार्थना करने से कोई लाभ है क्योंकि ब्रह्मन निराकार है, ना ही माया को प्रार्थना करने से कोई लाभ है क्योंकि माया का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है इंडिपेंडेंट, वो तो मिथ्या है, वो तो एक इल्यूजन मात्र है। तो फिर आप प्रार्थना किसको करेंगे? ये तो क्लासिकल अद्वैत की फिलोसॉफी से प्रार्थना या तो भक्ति योग इसके साथ में आता ही नहीं। किंतु यदि हम माया की जगह शक्ति की कल्पना करें, शक्ति जो कि लीलामय, करुणामय एक देवी जो कि पूरे जगत को वो एनर्जी या तो फिर शक्ति प्रदान करती है, पूरे जगत को एनिमेट करती है, अपनी खुद की शक्ति प्राप्त करती है, अपने खुद को एनिमेट करती है ब्रह्मन की शक्ति से। किंतु फिर जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म, ये जो एक्सपेरिमेंट हम सबने बचपन में अपनी स्कूलों में किया है, हम लोग को बताया जाता है कि सूरज का प्रकाश भले ही चाहे सफ़ेद दिखता हो, उसके भीतर में सातों कलर का सम्मिलन है, 7 कलर इकट्ठा होकर के ये इंद्रधनुष के सफ़ेद प्रकाश सूरज का बनता है। तो हम इस बात पर कैसे विश्वास कर लें? तो हमको एक प्रिज्म दिया जाता है, बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक होल में से एक पर्दा लगा दो, पर्दे में एक छोटा सा होल करो, एक छोटा सा उसमें छेद बनाओ, इस छेद में से सूरज का प्रकाश इस प्रिज्म के ऊपर में पड़ने दो। तो प्रिज्म यानी त्रिकोण आकार का और ट्रायंगुलर शेप का एक क्रिस्टल होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है। तो प्रिज्म के एक कोने पे सूरज का प्रकाश गिरेगा तो दूसरी ओर से ये इंद्रधनुष के सातों कलर खुल करके दिखाई देंगे। ये जैसे आकाश में हमको इंद्रधनुष दिखता है या मेघधनुष दिखता है बारिश के समय में, उसका भी यही, इसके पीछे यही थियरी है कि बारिश के समय ये जो प्रकाश की ये जो पानी के जो बिंदु है, जल के बिंदु है बारिश में, जो हमारे सर पे वो बादलों में रहते हैं, उसके ऊपर में जब सूरज का प्रकाश होता है तो फिर वो रिफ्रेक्ट होकर के ये इंद्रधनुष बनाते हैं। तो ये है, वैसे दिखता है सफेद कलर का एक प्रकाश, किंतु उसमें सातों कलर का मिलन है। तो वैसे ही ब्रह्मन में जो पावर है, ब्रह्मन में जो
ये जीवन शक्ति है वो किस तरह से मैनिफेस्ट होगी। एक तो प्रिज्म तो चाहिए, जो सफेद कलर को 7 कलर में कैसे परिवर्तित करेंगे, एक प्रिज्म चाहिए। तो वो प्रिज्म है ये शक्ति या तो फिर देवी। तो ब्रह्मन में से सफेद प्रकाश इस शक्ति पे पड़ता है और शक्ति इस पूरे प्रकाश को 7 कलर में विभाजित करती है, यानी कि पूरे सृष्टि की रचना करती है। ब्रह्मन में अपने में कोई इच्छा नहीं, उसके कोई गुण नहीं, उसका कोई कार्य नहीं, किंतु इसी निराकार निष्क्रिय ब्रह्म की शक्ति जो है वो तो उसमें है एनिमेट, जिसको कहेंगे चेतन शक्ति। वो चेतन शक्ति को ही कन्वर्ट करके जगत में परिवर्तित करना ये कार्य शक्ति करती है। तो अभी देखिए कि ठाकुर ने किस तरह से अद्वैत वेदांत की कल्पना की है, या तो फिर ठाकुर की दृष्टि से वेदांत क्या है। क्लासिकल वेदांत को हम फिर से एक बार देखते हैं। क्लासिकल वेदांत के अनुसार द्वैत, अद्वैत और जो कि नॉन अद्वैतिक फिलोसॉफी, दो फिलोसॉफी में हम क्लासिकल वेदांत को बांट सकते हैं। अद्वैतिक फिलोसॉफी कहती है कि एक तो ब्रह्मन है जो कि निष्क्रिय है, उसके ऊपर में अज्ञान की वजह से माया का एक आवरण है, जो कि माया कार्य करती सी दिखाई देती है। माया कार्य करती नहीं है किंतु अज्ञान की वजह से दिखाई देता है। तो अभी इस ब्रह्मन को कैसे प्राप्त करें, ये हो गया दर्शन शास्त्र या तो फिलोसॉफी। अभी साधन पद्धति क्या है, दर्शन इस ब्रह्मन को कैसे प्राप्त करें, तो सार असार नित्य अनित्य वस्तु का विचार करके कि ये जो कुछ भी कार्य, ये जो जितनी भी इच्छा शक्ति है, डायनेमिज्म, एनिमेशन जो मुझे जगत में दिख रहा है वो तो माया का है, इसके परे जो है वो है असली ब्रह्मन। तो ये त्याग या तो फिर ज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्मन को प्राप्त करेंगे। और क्लासिकल नॉन अद्वैतिक फिलोसॉफीज है जैसे कि अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, वे लोग क्या कहती है कि ईश्वर है, ईश्वर के भीतर में करुणा है, दया है, और ईश्वर के हम खुद कभी ईश्वर नहीं होने वाले हैं। ईश्वर से थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ सेपरेशन बना रहेगा। ये जो डिग्री ऑफ सेपरेशन कितना है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है तो द्वैत में चले जाएंगे, मिनिमल सेपरेशन है तो विशिष्ट अद्वैत में रहेंगे, किंतु सेपरेशन हमेशा रहेगा हमारे और ईश्वर के बीच में। और ये ईश्वर की आराधना करके हमको ईश्वर के दर्शन होंगे, अपने जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कर्म का जो पूरा एक प्रवाह है वो टूट जाएगा, जन्म जन्मांतर की यात्रा अपनी समाप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्रार्थना करेंगे, शरणागति करेंगे तो ईश्वर कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के भीतर में वो कृपा तत्व है। और तो ये हो गया अपना क्लासिकल नॉन अद्वैतिक स्कूल। अभी ठाकुर का सॉल्यूशन देखिए। ठाकुर सभी साधन पद्धति को स्वीकार करते हैं, तो साधन पद्धति को स्वीकार करने के लिए फिलोसॉफी में क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ब्रह्मन तो निष्क्रिय निराकार है ही है, शक्ति के भीतर में हम वो करुणा, दया और ममता का भाव आरोपित करेंगे। और ये शक्ति अपनी प्रार्थना सुन करके करुणा और दया से, उनकी खुद की करुणा और दया की शक्ति से हमको ब्रह्म अवगाही होने का रास्ता वो उन्मुक्त कर देगी। तो ये हो गया ठाकुर का सॉल्यूशन कि अद्वैत वेदांत का जो त्याग का फाउंडेशन है, ठाकुर ने क्यों सीधे सीधी द्वैत में न चले गए। हालांकि ठाकुर को पढ़ के ऐसा ही लगता है कि वो द्वैत और विशिष्ट अद्वैत के ऊपर में ही उनका पूरा जीवन रचा है, सब तरह की साधना की है। तो ये खुल करके द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में क्यों नहीं आ गए? क्योंकि ठाकुर के जीवन का फाउंडेशन ही था त्याग। और त्याग की जो जय घोषणा सबसे विशद सुर में अद्वैत वेदांत ने ही की है। इसलिए अद्वैत वेदांत को तो वो छोड़ नहीं सकते, अद्वैत वेदांत को तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। साथ में ही प्रेम, करुणा, दया, वर्शिप, शरणागति, भाव साधना, उसको भी लेकर के आना है। तो फिर इसका काउंटर पॉइंट है शक्ति। तो देखिए कि ब्रह्मन जो है वो निष्क्रिय निराकार है। त्याग ही ब्रह्मन को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, किंतु साथ में दूसरा एक तरीका है
शरणागति का। यदि शक्ति रास्ता छोड़ दे तो भी हम ब्राह्मण के पास में पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए कि ड्यूअल पावर है अपने पास में। मान लीजिए कि जैसे हम लोग क्लासिकल अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि हमको यदि प्रकाश लाना है तो प्रकाश लाने के लिए यदि दिया को ही जला दिया तो अंधेरा चला जाएगा। अंधेरे को चलाने के लिए, अंधेरे को भगाने के लिए और अलग से कुछ नहीं करना है। किंतु ठाकुर के पास में ड्यूअल पावर है। एक तो दिया का प्रकाश करके, चालू करके आप प्रकाश ला सकते हैं, और साथ में ही अपने पास में शरणागति रूपी, भक्ति रूपी एक दूसरा अस्त्र है जिसका सहारा लेकर के हम अंधेरे से लड़ सकते हैं। तो दोनों तरह से आप ईश्वर प्राप्ति या तो ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं, त्याग से भी और शरणागति से भी। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है। जिस तरह से ब्रह्मन और शक्ति एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, वैसे ही त्याग और भक्ति भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है। तो ये हो गया भगवान श्री रामकृष्ण की दृष्टि से वेदांत। अभी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी साधन पद्धतियां हैं, जितनी भी दर्शन शास्त्र है, ये सब कुछ तो ऑलरेडी हमने खोज के ही निकाला है। वही बात है कि इनके भीतर में जो बाह्य उपलक दृष्टि से जो कन्फ्लिक्ट दिखता था, जो एक क्लेश दिखता था कि मास्टर महाशय खुद जब ठाकुर को मिलने के लिए पहली बार आते हैं तो कहते हैं कि दूसरी बार में कि क्या जो सफ़ेद दूध है वो कभी क्या काला हो सकता है? भगवान यदि निराकार होंगे तो वो क्या कभी साकार हो सकते हैं? ये दोनों चीज एक साथ में कैसे हो सकती है? तो ये जो प्रश्न मास्टर महाशय ने किया था, इसका ये एक उत्तर है। साकार और निराकार एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, एक ही रियलिटी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट है। जब वो कार्य करता है तब वो शक्ति, जब निष्क्रिय होता है तब वो ब्रह्मन, स्थिर होता है तब भी सांप, और वो गोल गोल घूम करके तिर्यक गति से, सांप की जो गति होती है उसको तिर्यक गति कहती है, जिगजैग मोशन उसका, जिगजैग उसकी जो स्लाइडिंग, तो वो जो तिर्यक गति से सांप यदि चलता है तो उसको भी सांप ही कहते हैं। तो ये हो गया ठाकुर का सॉल्यूशन कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, ज्ञान और भक्ति हमको एक ही रास्ते पे ले जाएंगे। यदि हम ज्ञान और भक्ति दोनों का एक साथ में अनुष्ठान करें तो बहुत अच्छा है, यदि एक का भी अनुष्ठान कर पाए तो भी हम वहीं पे जाएंगे। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग से भी हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे ज्ञान मार्गी जाता है। ज्ञान मार्गी डायरेक्ट ब्रह्मन के पास में जाता है, भक्ति मार्गी माँ शक्ति को प्रार्थना करता है कि माँ रास्ता छोड़ दो, ब्रह्मन का दर्शन कराओ, तो माँ कृपा करके रास्ता छोड़ करके ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार उनको करवा देगी। तो ये ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मन और शक्ति, ये एक ही है, एक ही रियलिटी के दो एस्पेक्ट है। तो ये हो गया ठाकुर का समन्वय। यदि ये सब कहने को जाते हैं कि ठाकुर सर्वधर्म समन्वय करने को आए थे, तो ये तो बहुत ही उपलक दृष्टि से हो गया। ये अब्राहमिक जितनी भी स्कूल है, ये यदि क्रिश्चियनिटी कहो, न कि इस्लाम कहो, न कि जुडाइज्म कहो, उनके भीतर की फिलोसॉफी एक ही है, बस अपने भगवान को अलग अलग नाम दे दिए हैं, विधि धर्मशास्त्र वगैरह अलग है, और उसी को लेकर के उनका झगड़ा चलता रहता है कि हमारे भगवान बड़े, उनके भगवान बड़े, किसके बड़े। किंतु यहाँ पे एक्चुअल फिलोसॉफिकल जो एक समन्वय करना था डिफरेंट फिलोसॉफीज का, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स का, डिफरेंट साइंस का। जैसे कि क्लासिकल साइंस में कहा जाता था कि देयर आर 4 फोर्सेस ऑफ नेचर। ये जो कॉस्मोस में, यूनिवर्स में 4 तरह की एनर्जीज या शक्तियां है। एक तो है ग्रेविटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है ये अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिफ्थ है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी ये 5 तरह की जो अलग अलग शक्तियां दिखती है, तो
तो जैसे जैसे ये साइंस, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसका जब वो एडवांसमेंट डेवलपमेंट होता गया, तो वैसे ही ये जो डिफरेंट डिफरेंट देखने वाली फोर्स सब एक साथ में एक ही इक्वेशन से सॉल्व करने का हमने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया, उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद में वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके बाद में ये न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इतनी ये यहाँ पे इतने लोगों का कॉम्बिनेशन हो गया, और इस ओर में ग्रेविटी है। अभी विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कि ग्रेविटी के साथ में बाकी की जो फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना है, जो कि अभी हो नहीं रहा है, काफ़ी कठिन दिख रहा है। किंतु जो भी है, एक नया आइंस्टाइन आएगा, एक नया न्यूटन आएगा, तो वो इसका सॉल्यूशन ला देगा। तो ये कोई असंभव सी बात नहीं है। ऑलरेडी देयर आर मेनी क्रेडिबल कैंडिडेट्स इन द मार्केट। वो साइंस की जर्नल में बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी हमको दिख रहे हैं। तो ये समन्वय है, वो यदि आप चाहे विज्ञान में कहे, न कि धर्मशास्त्र में, धर्म के क्षेत्र में कहे, ये जितनी भी विभिन्नता, जितनी भी डाइवर्सिटी, जितना भी ये हमको डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, ये सबको एक ही फिलोसॉफी, एक ही थियरी के द्वारा, एक ही सिस्टम में डाल करके हम इसका ये जो वैविध्य है वो समझ पाए। ये प्रयास ही सभी का प्रयास है। कोई ऐसा नहीं कहता कि जितनी भी डाइवर्सिटीज है उसको समाप्त कर दो, क्योंकि किसका किसका मन जो होता है भक्ति मार्ग के लिए उपयुक्त होता है। किसी किसी का बहुत ही जिसमें की कार्य क्षमता होती है, उनको यदि आप एक जगह पे बिठा देंगे तो वे लोग पागल हो जाएंगे, उनको आपको कर्मयोग देना ही पड़ेगा। कोई कोई होता है, इनकी विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो ज्ञान योग है या तो फिर राजयोग अर्थात कि ध्यान है, इसके माध्यम से सीधे ईश्वर के पास में सीधे ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो किसका कितना विल पावर है, किसमें कितना रजस है, उसके अनुसार डायग्नोसिस करके प्रॉपर उसका मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। सभी को 10 लोगों को बुखार आया, क्या सभी को आप एक ही तरह की गोली दे देंगे? नहीं, ब्लड टेस्ट करवाइए, किसी को डेंगू है, न कि किसी को मलेरिया है, न किसी को कोरोना है। तो जिसका जिस तरह से डायग्नोसिस होता है उसको उसी तरह का मेडिकेशन देना है। एक ही मेडिकेशन से सबका काम नहीं चलेगा। तो ये प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होना। किंतु ये सब करने के लिए जो वैद्य है, जो ये सब प्रिस्क्राइब करता है, उसके पास में साइंस बड़ा पक्का होना चाहिए। भले ही चाहे जो ये जो जिसको क्या कहते हैं, रोग के जो लक्षण है, वो भले सिम्टम्स जिसको कहते हैं, सिम्टम्स भले एक ही जैसे दिखते हो, भीतर में उसके जो कॉजेज है वो बड़े ही डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे भी ये भिन्न भिन्न चीजें हमको जो दिखती है, भिन्न भिन्न फिलोसॉफी दिखती है। मैं कहाँ हूँ इसमें, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, वो यदि समझना है तो पहले तो क्या इन सबको यूनिफाई करता है वो समझ लीजिए। तो यूनिफाई करने के जो फैक्टर है वो समझने के बाद में फिर मेरे लिए क्या उपयुक्त है वो मैं इमीडिएटली समझ जाऊंगा, और साथ में द्विधा भी नहीं रहेगी। किसी किसी के मन में ये द्विधा होती है कि मैं तो अब खास करके अपने रामकृष्ण आश्रम के सेंटर में देखेंगे कि बहुत सारा कर्म चलता रहता है, बहुत सारे वॉलंटियर आते हैं। कोई कोई वॉलंटियर होते हैं बड़े ही एक्टिव होते हैं, तो फिर ऐसे एक्टिव वॉलंटियर को सुनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं कि भैया तुम इतना काम कर रहे हो, थोड़ा सा मंदिर में ज़्यादा जा कर के बैठो, किताबें ज़्यादा पढ़ो। तो ऐसा वॉलंटियर मन में सोचते हैं, अरे भाई मंदिर में बैठने की मेरी इच्छा नहीं, लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं, तो मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि थियरी और फिलोसॉफी, यह आइडिया और प्रैक्टिस दोनों कहते हैं कि ये जितने भी ब्रह्म और शक्ति वो भी अभेद है, और साधन पद्धतियाँ भी एक के कॉम्प्लीमेंटरी है, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, सब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इतना समझने के बाद में हमने जो ठाकुर ने कहा ब्रह्म शक्ति अभेद, उसका अर्थ हमको अभी ठीक ठीक समझ में आएगा। और इसमें भी क्या है, देखिए ये जो सब फिलोसॉफीज होती है वो इतने हायर लेवल पे होती है कि अपनी सामान्य बुद्धि से एक जन्म में हम इसका वो
कोई अंत पाने वाले नहीं है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब तक हम इसके भीतर में डीपली प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इस सूक्ष्म तत्वों का रहस्य भेदन होने वाला नहीं है। तो किंतु एक बार हमने उपलक दृष्टि से इंटेलेक्चुअली तो समझ लिया कि ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, और जब हम बाकी जब अद्वैत वेदांत का पाठ करते हैं तो हमको जो उपलक दृष्टि से सुपरफिशियल जो सब कॉन्ट्राडिक्शन दिखती है, इसका भी क्या सॉल्यूशन है वो भी हमने समझ लिया। और हमने ये भी समझा, देखिए भले ही चाहे ठाकुर ब्रह्म और शक्ति के बारे में बात करते हो, रामकृष्ण मिशन में बार बार जितने भी सीनियर साधु है अद्वैत वेदांत के बारे में ही कहेंगे। ये क्यों कहते हैं, ये भी हमने समझा कि किसी के मन में ये भ्रम न प्रकट हो जाए कि प्रेम का रास्ता ही, ये प्रेम भक्ति का रास्ता ही एकमात्र रास्ता, मतलब इज अ वेरी गुड, मैंने इस कॉम्प्लीमेंट्री यदि है, त्याग के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो त्याग को फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी भक्ति करते हैं, बाद में नेक्स्ट जन्म में देखा जाएगा। तो ये त्याग के प्रति किसी भी तरह का एक क्या कहेंगे, एक इग्नोरेंस, एक निग्लेक्ट करने वाला भाव न चला आए, इसलिए अद्वैत वेदांत के बारे में स्वामी जी से लेकर के जितने भी सीनियर साधु हैं उन्होंने बार दिया है कि अद्वैत वेदांत अर्थात कि त्याग को पहले बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ लो, उसके बाद में जो करना है करना। यदि भक्ति होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। और इसके बारे में एक सुंदर उदाहरण है, ठाकुर एक बार रामचंद्र दत्त के बागान के आसपास में से कहीं से जा रहे थे, देखा कि एक खटिया के ऊपर में एक साधु महात्मा विराजमान है, तो ठाकुर तो अपनी वो जो स्टाइल है उसके अनुसार इमीडिएटली उनके पास में जाकर के गप लगाना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर के बाद में वो वहां से निकल गए अपने भक्तों के साथ में, और बात बात में कहने लगे कि साधु है किंतु बड़ा रूखा सूखा रुक्ष, उसको भक्ति के बारे में कुछ भी जानता नहीं, भक्ति को, माया को, प्रेम को स्वीकार नहीं करता है। तो इसके बारे में रामचंद्र दत्त ने कोई टीका टिप्पणी की होगी, कुछ कटाक्ष में बात की होगी, तो इमीडिएटली ठाकुर ने क्या कहा, किंतु साधु गृहस्थ देर थे के तो अनेक आगे चले गए छे, अर्थात कि भले ही चाहे आप साधु के बारे में कितनी ही निंदा कर दो, किंतु ये जो प्रेम में, ये जो भाव में कीर्तन वगैरह करते हैं, लगता है कि जिनका हृदय भाव से परिपूर्ण है, उनसे तो वो बहुत आगे है, क्योंकि त्याग की महिमा ही सर्वोच्च महिमा है। यहाँ तक कि ये नृत्य गोपाल बोल करके, नित्य गोपाल ना नृत्य गोपाल, मैंने दोनों नाम पढ़े हैं, पता नहीं कौन सा सही है, जिसको कि बाद में ज्ञानानंद अवधूत बोल करके अपना प्रचार करता था, वो ठाकुर के पास आता था यंग लड़के के रूप में, और ठाकुर उसको बड़ा ही स्नेह करते थे। जब कीर्तन होता था तो कीर्तन में उसको भाव हो जाता था, चेहरा लाल हो जाता, ठाकुर को स्वयं उसको शांत करना पड़ता था। इतने सिद्ध जो साधक थे उसको भी ठाकुर ने कहा था कि साधु सावधान, यदि कोई स्त्री भक्त आकर के बहुत ज्यादा प्रेम दिखाना, भक्ति दिखाना शुरू करती है, इमीडिएटली उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ये वात्सल्य भाव ही बाद में ताच्छल्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ठाकुर कहीं पे भी अपने जितने भी शिष्य थे बड़ी कड़ी नजर रखते थे कि कोई भी ये भाव, भक्ति, कीर्तन वगैरह का नाम लेकर के कोई दुराचार या अनाचार न प्रारंभ कर दे। तो इसके लिए अद्वैत वेदांत की महिमा का सविशेष वर्णन, गुणगान अपने ऑर्डर में है। तो वो एक प्रैक्टिकल दृष्टि से है, बाकी थियोरेटिकल दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा और शक्ति अभेद। तो ये हो गया ठाकुर का पूरा वेदांत के बारे में चिंतन। अभी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट वीक, अब उस दिन फिर से मिलेंगे। हरे तत्सत् श्री राम कृष्ण। हाँ, स्वामी जी जब माँ के पास में मांगने को गए तो वही तो मांगा, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो भक्ति तो मांगी, साथ में ज्ञान और वैराग्य भी मांग लिया। वो पैकेज डील बोलते हैं ना। क्योंकि देखिए ब्रह्म और शक्ति अभेद होंगे तभी तो आप फिर से ब्रह्मन्वय पे से वापिस आ पाएंगे। यदि माया मिथ्या है और एक बार वो दृश्य हो गई तो फिर से माया प्रकट कहाँ से होगी, राइट। तो शक्ति है तो शक्ति को अपनी एक शक्ति है, भले ही चाहे ब्रह्मन के साथ में ही मिली हो, किंतु शक्ति का अपना एक डिग्निटी है, अपना एक वैलिडिटी है, बोलकर के आप ब्रह्मन में से जगत में वापस आ पाते हैं। शक्ति है तो जगत पूरा शक्तिमय है, अर्थात कि ब्रह्ममय है।
माया के भीतर में आप ब्रह्मन कैसे खोजेंगे? माया तो अपने आप में मिथ्या है। शक्ति के भीतर में ब्रह्मन खोजेंगे क्योंकि शक्ति ब्रह्म एक है, राइट? तो इस हिसाब से आप उसमें से वापिस आ सकते हैं। ये शक्ति ब्रह्म अभेद बोल के दो चीज हो सकती है, एक तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो सकता है, दूसरा कि आप निर्विकल्प में से वापिस आ सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी तभी है जब ये शक्ति ब्रह्म अभेद कहेंगे। माया यदि मिथ्या है तो एक बार नेति नेति करके माया को काट दिया तो फिर से वो माया किस तरह से आप वापिस लेके आएंगे? यदि घर के भीतर में अंधेरा है, आपने दिया जलाया, फिर मुझे अंधेरा वापस लाना है तो दिए को बुझा देना पड़ेगा। दिए को चालू रख के तो अंधेरा वापस नहीं आने वाला है। तो ठाकुर ने ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके माया के जगत में आए, ऐसा तो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को अपनी पॉकेट में रख करके माया के जगत में रह रहा है। तो वो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं दिए को भी जला के रखूं, साथ में अंधेरा भी रखूं? ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकता। या तो अंधेरा रहेगा या तो दिया रहेगा, प्रकाश रहेगा। तो अंधेरा, प्रकाश और प्रकाश की शक्ति, दाहिका शक्ति, दो साथ में रह सकते हैं। दिए की दाहिका शक्ति जो है, हीटिंग पावर, एनर्जी, वो रह सकती है, अंधेरा नहीं रह सकता। माया को यदि आप अंधेरे के रूप में रखेंगे तो जैसे ही प्रकाश चला गया माया चली गई, किंतु प्रकाश के साथ में प्रकाश की दाहिका शक्ति अवश्य रहेगी। सो दैट इज हाउ यू रिटर्न बैक टू द वर्ल्ड। शक्ति कर रही है, जैसे कि स्त्री को आप भोग्य वस्तु के रूप में भी देख सकते हैं और मातृ रूप में भी देख सकते हैं। इसी तरह से शक्ति का भी आप मिसयूज कर सकते हैं। शक्ति को भोग्य वस्तुओं के साथ में लिप्त करके देख सकते हैं, शक्ति को सुसंस्कृत करके मातृ रूपिणी के रूप में देख सकते हैं। तो शक्ति के राज्य में रह करके आप शक्ति का किस तरह से प्रयोग करेंगे उसके ऊपर है। मैं यदि भोग्य वस्तुओं प्राप्त करने के लिए अज्ञान के भीतर में जाकर के मैं शक्ति का प्रयोग करूंगा तो वो, अभी जैसे देखिए, एक एक इविल की भी एक शक्ति होती है ना। हिटलर को देखिए, हिटलर पूरा इविल पर्सन था, पूरा एक शैतान आदमी था, किंतु फिर भी उसके पास में ऐसी ओरेटोरियल पावर था कि पूरे जर्मनी को उसने अपनी ओरेटोरियल पावर और अपनी वो क्या कहेंगे सम्मोहनी शक्ति में वो बंदी बना करके रख दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ये सोवियत आर्मी और एक ओर से सोवियत आर्मी, दूसरी ओर से ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस, ये तीनों की कंबाइंड आर्मी, चार चार आर्मियां बर्लिन के ऊपर में इकट्ठी हो रही है। भयानक गोला बारूद हो रहा है बर्लिन के ऊपर में। फिर भी ये जर्मनी के लोग, ये जर्मन लोग, ये हिटलर की ये जो मोहिनी शक्ति में ऐसे फंसे हुए थे, सरेंडर करने का नाम नहीं। संपूर्ण रूप से जब उनका ये विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, डेली डेली 1000 बॉम्बर जर्मनी के ऊपर में बॉम्ब फेंकते थे, तब कहीं जाकर के हिटलर ने आत्महत्या की तो उन्होंने सरेंडर किया। जब तक हिटलर जीवित था इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, भले ही चाहे हम मर जाए। तो ये भी तो एक शक्ति है, पावर ऑफ इवल। ये कहां से आता है? वही शक्ति जिसका कि दुष्प्रयोग होता है। अब जापान की बात देख लीजिए, जापान का एम्पायर पूरा पैसिफिक में फैलना लगा, और जितने भी, और फिर जब अमेरिका ने काउंटर अटैक किया हवाई के ऊपर में आक्रमण के बाद में, एक के बाद एक जितने टापू थे, आइलैंड थे, जितना शुरू किया, फिर वहां तक बात गई कि टोक्यो के ऊपर में जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज थे जापान के, सबके ऊपर में डेली डेली 1000 बॉम्बर्स जाकर के वो इंसेंडियरी बॉम्ब फेंकते थे। अभी जापान के जितने भी घर थे वो बाम्बू के, वो पेपर के बने हुए थे। इंसेंडियरी अर्थात कि फायर स्टार्टिंग बॉम्ब, जिसको फेंकेंगे तो पूरे के पूरे सिटी जल जाते थे, हजारों लाखों लोग मर जाते थे उस फायर स्टॉर्म के भीतर में। किंतु जब तक कहीं इन दोनों के ऊपर में वो एटम बम नहीं फेंका, वो भयानक विनाश जब तक नहीं हुआ, ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह की ये मोहिनी शक्ति है कि भाई आप पूरे जगत को खत्म करने को निकले हैं और अपना खुद का डिस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये एक शक्ति है जिसको कि हम वर्णना नहीं कर सकते। हम पुराणों के राक्षस के बारे में तो बहुत सुन लिए है, किंतु ये जो आधुनिक राक्षस है, थोड़ा सा हिस्ट्री को ठीक से पढ़े, पता चलता है कि इन लोगों की सम्मोहनी शक्ति कैसी थी कि ये पूरे पूरे प्रजा, पूरे पूरे देश संपूर्ण रूप से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए, किंतु वो आखिर तक, जब तक उसका वो लीडर है वो मर नहीं गया, ये लोग निकले नहीं बाहर।
ये लोगों को धर्म में विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कभी कभी? ये जितने भी धार्मिक लोग हैं उनको हम देखते हैं निकम्मे हैं, बिना किसी काम के कुछ भी काम नहीं कर सकते, वो जगत का भला कर ही नहीं सकते। जबकि ये जो भी अधार्मिक लोग हैं वो अपना काम तो निकाल देते हैं, भले ही चाहे अधर्म के रास्ते से निकालते हैं, किंतु निकालते तो है। ये जो माफिया लोग हैं, माफिया लोग का पावर कहाँ पे है? आप पुलिस, आपके पास आपके साथ में कुछ अन्याय हुआ, आप पुलिस के पास में जाइए, आप कोर्ट कचहरी में जाइए, वो किसी एनजीओ में जाइए, आपका काम ही नहीं होगा। फिर किसी माफिया को पकड़िए, अरे भैया ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, कुछ करो उपाय। तो माफिया लोग जाकर के जो हमको परेशान करता है उसको गोली मार देंगे या तो फिर उसको पिटाई कर देंगे, तो चलो भाई मुसीबत में से तो छूटे। तो प्रश्न ये होता है कि भारत देश में यदि अब गवर्नमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, फिर वो मुझे वो उल्टा रास्ता देकर के काम करवाना पड़ता है, तो फिर मुझे किसकी शक्ति ज्यादा दिखती है? अधर्म की ही तो ज्यादा दिखती है, धर्म की दिखती ही नहीं है। तो ये प्रश्न कितने सारे लोगों के मन में होता है। गुजराती में ये जो बहुत ज्यादा धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको वेदियों क्या है, वो वेदियों से है। वो माने बहुत अच्छा आदमी है किंतु निकम्मा है, किसी काम का नहीं है।